हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू रोशन इंजीनियरिंग हब। आज के टर्म स्टडी करने वाला है रैंक ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। तो मैट्रिक्स में रैंक क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में कहें तो रैंक बताता है कि मैट्रिक्स में कितनी लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज या कॉलम्स है। मतलब कि हमें हमारे मैट्रिक्स से कितनी यूनिक इंफॉर्मेशन मिल रही है जो किसी दूसरी लाइन से कॉपी या बन नहीं सकती। तो रैंक क्या होता है? रैंक इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ डिपेंडेंट रोज या कॉलम्स। अगर कोई रो किसी दूसरी रो या कॉलम को ऐड या सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई कर कर बन रही है तो वो यूनिक इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, वो उसकी कॉपी इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो वो रैंक में इंक्लूड नहीं होगी। चलिए इसको और थोड़ी इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। रो क्या होता है? इंडिपेंडेंट रो वो होती है जो किसी दूसरी रो या कॉलम से बन नहीं सकती। ठीक है, मीन्स जो यूनिक इन्फॉर्मेशन होती है, जो किसी दूसरी रो या कॉलम ये कॉम्बिनेशन से नहीं बन सकती। ठीक है, और डिपेंडेंट रो क्या होती है? डिपेंडेंट रो जो होती है वो होती है हमारे पास में जो किसी दूसरी रो या कॉलम से हम ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई कर कर बना सकते हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास में यूनिक इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, वो क्या होगी? कॉपीड इन्फॉर्मेशन होगी या डुप्लीकेट इन्फॉर्मेशन होगी। ठीक है, जो किसी दूसरी रो या कॉलम को ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई कर कर बन सके। ठीक है, क्लियर है? आई होप आपको समझ में होगा डिपेंडेंट रो मतलब क्या होता है। इसको हम एक एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है मैट्रिक्स 1 2 2 4। हमारे पास में रैंक क्या है? रैंक वो होगी जितनी हमारे पास में क्या होंगी? इंडिपेंडेंट रोज या कॉलम्स होंगी। तो अब यहाँ पर देखो, ये वाली रो क्या है? हमारे पास में 1 और 2 है। यहाँ पर क्या हमारे पास में 2 और 4 है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये इसका क्या हो रहा है? डबल हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट रो इज इक्वल्स टू 2 इंटू सेकेंड रो, ये हो रहा है। मतलब कि जो हमारे पास सेकेंड रो है वो क्या है? फर्स्ट रो पर डिपेंडेंट रो है। ठीक है, मतलब ये वाली जो है ये वाली हमारी क्या हो गई? इंडिपेंडेंट हो गई। और ये वाली जो रो है हमारे पास में वो क्या हो गई? डिपेंडेंट हो गई। मतलब कि जो हमारे पास में सेकंड रो है उसकी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो यूनिक नहीं है। ठीक है, वो कॉपीड इंफॉर्मेशन है। तो इसके लिए हमारे पास में रैंक क्या हो जाएगी? रैंक यहाँ पर हो जाएगी हमारे पास में 1। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। ये तो इंडिपेंडेंट रो जो होती है वो होती है हमारे पास में जो किसी दूसरी रो या कॉलम से कॉपी या मिक्स कर कर बन नहीं सकती, उसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट रोज। लेकिन अगर हम किसी भी रो या कॉलम को किसी दूसरी रो कॉलम से ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई कर कर अगर बना सकते हैं तो वो होंगे हमारे पास में डिपेंडेंट रोज। ठीक है, जो कि हमारे पास में डुप्लीकेट इन्फॉर्मेशन हमें देंगे। जो इंडिपेंडेंट रोज होती है वो क्या देती है? हमारे पास हमें यूनिक इन्फॉर्मेशन देती है। इसको हमने एक एग्जांपल से भी समझा। यहाँ पर हमारे पास में क्या है? 1 2 है, इसके यहाँ पर क्या हो रहा है? सेकंड रो में इसका डबल हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट रो इज इक्वल टू 2 इंटू सेकेंड रो, मतलब यहाँ पर हमारे पास में क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, डबल हो रहा है। तो यहाँ पर इसलिए हमारे पास में जो फर्स्ट रो है यही हमारे पास क्या दे रही है? हमें यूनिक इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इसलिए यहाँ पर रैंक क्या होगी हमारे पास में? 1 होगी। ठीक है, आई होप आपको रैंक क्या होती है एग्जैक्टली ये क्लियर हुआ होगा। करने के हम एग्जैक्टली रैंक को फाइंड कैसे करते हैं? अब हम इस वे में थोड़ी ना रैंक को फाइंड करेंगे कि हम देखेंगे कि हमारे मैट्रिक्स में कितनी इंडिपेंडेंट रोज आ रही है, कितनी डिपेंडेंट रोज आ रही हैं। ये जो थी सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए थी। अब हम वो बेस देखेंगे जिस तरह से हमारे रैंक को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पर एक चीज और देखो, जो हमारे पास में रैंक होती है ना, रैंक क्या होती है? नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। ठीक है,
नंबर ऑफ नॉन जीरो, हमारे मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी नॉन जीरो रोज होंगी, टोटल जितनी भी नॉन जीरो रोज होंगी उतने ही हमारे पास में क्या होता है, रैंक भी होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम डायरेक्टली इस मैट्रिक्स को देखकर ये नहीं फाइंड करें, जैसे ये हमारे पास मैट्रिक्स है, यहाँ पर नॉन जीरो रोज क्या है, 2 है, पर इसकी रैंक 2 नहीं होगी। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, नॉन जीरो रोज फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे मैट्रिक्स को रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देन फिर हम वहां पर चेक करेंगे कि हमारे पास में कितनी नॉन जीरो रोज है। ठीक है, फिर जितनी हमारे पास में नॉन जीरो रोज होंगी उतनी क्या होंगी हमारे पास में, रैंक होगी। ठीक है, ये कंसेप्ट भी आप यहाँ पर याद रखना, हम इसको भी आगे यूज करेंगे। ठीक है, तो इसको भी एक बार आप नोट डाउन कर लो। चलिए, तो अब बात करते हैं कि हम मैट्रिक्स में रैंक को फाइंड करते कैसे हैं। रैंक फाइंड करने के लिए हमारे पास में 2 मेथड्स होती हैं। देयर आर 2 methods to find rank of matrix। फर्स्ट मेथड जो होती है वो होती है हमारे पास में माइनर मेथड, या इसे हम डिटर्मिनेंट मेथड भी कहते हैं। ठीक है, तो पहली मेथड जो होती है वो होती है हमारे पास माइनर मेथड या डिटर्मिनेंट मेथड। अब माइनर क्या होता है, ये जब हमने इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स स्टडी करा था उसमें इसको सीखा था कि माइनर क्या होता है, इसे हम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो पहली मेथड होती है हमारे पास में माइनर मेथड, जिसमें हम क्या करते हैं, माइनर्स को सॉल्व करते हैं, देन हमारा आंसर फाइंड करते हैं। नाउ सेकेंड मेथड जो होती है वो होती है हमारे पास में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, मेथड में रोज या कॉलम्स पर ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई ऑपरेशंस का यूज होता है। इस मेथड में हमारे पास में 2 मेथड्स आती हैं, एक होती है नॉर्मल फॉर्म मेथड, और दूसरी मेथड होती है वो होती है एक्लॉन फॉर्म मेथड। तो मैंने आपको बताया था कि हमारा जो रैंक होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। ये चीज जो होती है हमारे पास में रैंक की, ये जो हम फाइंड करते हैं वो इस मेथड में यूज करते हैं इसको। ठीक है, ये वाली मेथड जब हम यूज करते हैं तब इससे हम ये वाली रैंक का फॉर्मूला यूज करते हैं कि हम नॉन जीरो रोज जितने होंगे उतने ही हमारे पास में क्या होते हैं, रैंक होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि ये क्या होता है, हम डायरेक्टली नहीं इसको फाइंड करते, पहले हम क्या करते हैं उसको रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, देन रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम चेक करते हैं कि जितनी नॉन जीरो रोज होंगी उतनी क्या होंगी, रैंक होंगी। ठीक है, तो इस तरह से हम रैंक ये वाली मेथड में फाइंड करता है। जो फर्स्ट वाली मेथड होती है उसमें माइनर के हेल्प से रैंक को फाइंड करेंगे। अब ये वाली जो मेथड होती है इसको हमारी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आज की वीडियो में हम माइनर मेथड से रैंक को कैसे फाइंड करते हैं ये सीखते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। माइनर मेथड, ठीक है, तो सबसे पहली बात जो माइनर मेथड की हमें देखना है वो ये होती है कि माइनर मेथड में नेसेसरी नहीं है कि आपका जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी टू हैव अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, हमारे पास में कोई से भी साइज का कोई से भी ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, हम उसका माइनर मेथड से रैंक को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा डिटर्मिनेंट होता है वो तो सिर्फ हम स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकालते हैं। वो क्या होता है, वेट करो, हम उसको भी आगे समझेंगे। इसके लिए हम पहले देखते हैं कि जो हमारा माइनर मेथड होता है उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास में क्या स्टेप्स होती हैं। फर्स्ट स्टेप जो होती है, हम क्या करते हैं, सबसे पहली बात तो हमारे पास में जो मैट्रिक्स गिवन है उसमें जो हमारे पास में हाईएस्ट ऑर्डर होता है उसका हम डिटर्मिनेंट चेक करते हैं। चेक डिटर्मिनेंट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। ठीक है, सबसे पहले जो हमारे पास मैट्रिक्स होता है उसका क्या करते हैं हम, हाईएस्ट ऑर्डर जो हमारे पास मैट्रिक्स निकलेगा, जो माइनर निकलेगा हाईएस्ट ऑर्डर का,
उसका डिटर्मिनेंट को चेक करेंगे। सेकेंड स्टेप, नॉन जीरो, अगर हमने यहाँ पर जो डिटर्मिनेंट को चेक करा, अगर वो डिटर्मिनेंट हमारा नॉन जीरो आ रहा है, तब जो हमारे पास में रैंक होगा वो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ माइनर, या फिर जो भी हमने माइनर का डिटरमिनेंट निकाला उसका जो हमारे पास में ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा, हमारे पास में मैट्रिक्स का रैंक हो जाएगा। ठीक है, नाउ थर्ड स्टेप, अब अगर वो जीरो होगा, ठीक है, नॉन जीरो होगा तो हमारे पास में जो ऑर्डर होगा वो हम लिख लेंगे। अगर वो हमारे पास में जीरो वैल्यू आती है इस डिटर्मिनेंट की, तब हम क्या करेंगे, फाइंड सब माइनर्स। ठीक है, फिर हम सब माइनर्स निकालेंगे, यहाँ पर जो हमने निकाला था उसका सब माइनर्स निकालेंगे, फिर हम सब माइनर्स के डिटर्मिनेंट्स को चेक करेंगे। अगर वो फिर उसमें से जिस भी सब माइनर का हमारे पास में डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो आती है, तो वो हम कह देंगे वो उसका जो ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा, हमारे पास में रैंक हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। देखो एक बार और समझते हैं, यहाँ पर हमने क्या करा, डिटर्मिनेंट जो हमारे पास हाईएस्ट ऑर्डर का होगा उसको हम चेक करेंगे, फिर डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर नॉन जीरो होती है तो जो हमारे पास में यहाँ पर हमने हाईएस्ट ऑर्डर जो लिया होगा वो कितना हो जाएगा, हमारे पास में रैंक हो जाएगा। ठीक है, अब अगर ये नॉन जीरो आएगी तो वो तो हमारे पास में ठीक है रैंक आ जाएगी, लेकिन अगर हमारे पास में जीरो आएगा तब हम क्या करेंगे, देन वी विल कैलकुलेट द सब माइनस। ठीक है, सब माइनस निकालेंगे, फिर सब माइनस में से हम वैल्यूज को चेक करेंगे, उसमें जहां पर हमारे पास में नॉन जीरो अगर आ गई तो वो हमारे पास में क्या हो जाएगी, रैंक आ जाएगी। ठीक है, और अगर नहीं आई नॉन जीरो, ठीक है, अगर जीरो आती है तो अगेन वापस से हम प्रोसेस को कंटिन्यू रखेंगे, देन अगेन हम सब माइनस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, देन फाइंड सब माइनस एंड इफ इट इज नॉन जीरो, rank is equals to order of that सब माइनर। ठीक है, एंड इफ जीरो, रिपीट द प्रोसेस। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा, अगर थोड़ा भी आपको समझ में आया हो तो ठीक है, बाकी का हम जब हमारे एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे तो आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहले आप इसको नोट डाउन कर लो। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, a is equals to 102 213 418। find rank of matrix by minor method। ठीक है, अब ये हमारे पास मैट्रिक्स है, हमें क्या करना है, इसके रैंक फाइंड करना है बाय द माइनर मेथड। सबसे पहला काम क्या, हमें जो हमारे पास में हाईएस्ट ऑर्डर होगा उसका हमें क्या करना है, डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। तो ये वाला जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास में 3x3 का मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसका हम डिटरमिनेंट सॉल्व कर सकते हैं, इसका हम डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। 1 2 4 0 1 1 2 3 8। तो हम डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर 1 को एज इट इज लिखेंगे, इसकी रो और कॉलम को हाइड करेंगे। यहाँ पर 8 वन सा क्या हो जाएगा 8 एंड 3 वन सा इज 3। ठीक है, यहाँ पर 0 है तो माइनस 0, 0 को इसको ऐड करेंगे तो 8 टू सा इज 16 एंड 4 थ्री सा इज 12, तो माइनस का 12। नाउ यहाँ पर क्या है 2 है तो ये प्लस का 2 एंड 2 यहाँ पर इसको ऐड करेंगे तो 2 वन सा इज 2 एंड 4 वन सा इज 4, माइनस का 4। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। यहाँ पर हमने कैसे डिटरमिनेंट को सॉल्व करा, आपको आता है डिटरमिनेंट हम कैसे सॉल्व करते हैं, हमने प्रीवियस वीडियो में स्टडी करा है। नाउ 8 माइनस 3 इतना होता है 5, तो ये हमारे पास में 5 आ गया, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगी 0। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हमारे पास में 2 माइनस 4 इज माइनस का 2 एंड माइनस 2 इंटू 2, ये क्या हो जाएगा माइनस का 4। ठीक है, 5 माइनस 4 इज 1, तो यहाँ से ये हमारे पास में जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 आ रही है। अगर नॉट इक्वल्स टू 0 आती है हमारे पास में वैल्यू, तो हमारे पास में रैंक क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास में ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3 का है,
तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास में रैंक क्या हो गई, 3 रैंक हो गई। ठीक है, समझ में आया? इसको नोट डाउन कर लो। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं। a is equals to 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Find rank of matrix by minor method. ठीक है, अगेन यहाँ पर हमारे पास मैट्रिक्स है, इसके हमें रैंक फाइंड करना है बाय माइनर मेथड। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला क्या होगा, डिटर्मिनेंट फाइंड करना। ये अगेन हमारे पास में 3x3 का मैट्रिक्स है। ठीक है, 3x3 का, तो हम इसका डिटर्मिनेंट इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर हमारे पास में 1 है, ये 1 आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे। 9 5 का कितना होगा, 45 एंड 8 6 इज 48। ठीक है, देन -2 9 4 इज 36 एंड 7 6 इज -42। ठीक है, देन +3 8 4 इज 32 एंड 7 5 इज 35, तो -35। ठीक है, हाँ यहाँ पर ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, माइनस का 3, 36 माइनस 42 इज माइनस का 6 एंड -6 इंटू -2 इज प्लस का 12 हो जाएगा, तो +12। नाउ 32 माइनस 35 अगेन -3 एंड -3 इंटू 3 इज -9। नाउ -3 एंड -9 दैट इज माइनस का 12 एंड -12 प्लस 12 इज अगेन बिकम अ 0। तो यहाँ से हमारे पास में डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ रही है, डिटर्मिनेंट हमारे पास में 0 के बराबर में आ रहा है। ठीक है, मतलब हमारे पास में रैंक क्या है, 3 नहीं है। ठीक है, अब जब भी हमारे पास में 0 आ जाती है इस तरह से हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू, तो यहाँ पर हमारे पास मैट्रिक्स कितना है, 3 है। तो हमारे पास में जो रैंक होगी वो 3 नहीं होगी, 3 से क्या होगी, छोटी होगी। ठीक है, देयरफॉर रैंक इज लेस देन 3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से हम सब माइनर निकालेंगे। सब माइनर में हम कोई सा भी माइनर ले सकते हैं। आप चाहो तो ये 4 वैल्यू ले लो, ये वाली 4 वैल्यू ले लो, या ये 4 वैल्यू ले लो, ये वाली 4 ले लो, कोई सी भी आप सब माइनर को यहाँ पर ले लो। हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाला यहाँ पर जो हमारे पास में ये वाला सब माइनर है इसको ले लेते हैं। ठीक है, तो 1 2 4 5 इसको फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर 1, इसको ऐड करेंगे तो ये 5, माइनस का 2 इसको ऐड करेंगे, यहाँ पर ये 4, तो ये 5 एंड 4 2 इज 8। यहाँ पर कितना आ रहा है, माइनस का 3। ठीक है, विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास में रैंक क्या हो जाएगी, ये 2x2 का है, तो यहाँ से हमारे पास रैंक क्या आ रही है, 2 आ रही है। इस तरह से हम क्या करते हैं, हमारे रैंक को फाइंड करते हैं। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू अगर हमारे पास में जीरो के बराबर में आ रही है, तब हम क्या करेंगे, सब माइनर को फाइंड करेंगे। सब माइनर में भी अगर हमारे पास में जितने भी सब माइनर है, सपोज करो हमने यहाँ पर चारों सब माइनर, जितने भी हमारे पास सब माइनर आ रहे हैं, अगर वो सबकी वैल्यू अगर 0 आ रही है, ठीक है, अगर सबकी वैल्यू 0, अगर सिर्फ एक, अगर किसी एक सब माइनर की वैल्यू भी अगर नॉन जीरो आएगी, तो उसकी क्या हो जाएगी, हमारे पास में उस ऑर्डर की रैंक हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास में सभी की अगर 0 आ रही है, तो उसके लिए हमारे पास में रैंक कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पर एक बार और समझते हैं। अगर हम पहले क्या करेंगे, हाईएस्ट ऑर्डर का कैलकुलेट करेंगे। हाईएस्ट ऑर्डर की वैल्यू अगर हमारे पास नॉन जीरो आएगी, तो वो ऑर्डर हमारे पास में उसका क्या हो जाएगी, रैंक हो जाएगी। लेकिन अगर वो 0 के बराबर में आती है, तो हम क्या करते हैं, सब माइनर को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, हमारे पास में यहाँ पर बहुत सारे सब माइनर है, हम किसी भी सब माइनर की वैल्यू को निकाल सकते हैं। अगर सभी के सब माइनर की वैल्यू अगर 0 आ रही है, अगर किसी एक की भी नॉन जीरो आ रही है, तो वो हमारे पास में क्या हो जाएगी, रैंक हो जाएगी। लेकिन अगर सभी की 0 आ रही है, तो हमारे पास में रैंक कितनी होगी, 1 के बराबर में होगी। ठीक है, क्लियर है? इसको नोट डाउन कर लो। चलिए नाउ एक एग्जांपल और सॉल्व कर लेते हैं। a is equals to 1 2 0 1 1 2 1 3 2 4 2 6। अगेन यहाँ पर हमें क्या करना है, फाइंड रैंक बाय माइनर मेथड। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इसका हमारे पास में ऑर्डर क्या है,
कितनी रोज है? 3 रोज है। कॉलम कितने हैं? 4 कॉलम है। ठीक है, तो इसका हमारे पास में ऑर्डर क्या है? 3x4 का ऑर्डर है। तो ये हमारे पास में स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, तो अब इसका डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो हमारे पास में हाईएस्ट ऑर्डर का डिटरमिनेंट, जो हमारे पास में हाईएस्ट ऑर्डर का माइनर होगा उसकी वैल्यू हम उसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में हाईएस्ट ऑर्डर क्या होगा? 3x3 का होगा। ठीक है, या तो हम ये वाला ले लो, ये वाला ले लो। ठीक है, कोई सा भी 3x3 का यहाँ पर हम कैलकुलेट कर देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये वाला जो है हमारे पास में इसको हम ले लेते हैं। 1 2 0 1 2 1 2 4 2, इसको निकालते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? देखो 1, इसको स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा इज 4, 4 1 जा इज 4, -2, 2 1 जा इज 2 एंड 2 1 जा इज अगेन 2, प्लस 0। अब 0 है तो वो तो पूरे टर्म को यूं भी 0 ही कर देगा, तो वहां पर हम 0 ही रहने देते हैं ना। 4 - 4 कितना हो गया? 0 हो गया। अब यहाँ पर 2 - 2 भी 0 हो गया, तो ये पूरे टर्म क्या हो रही है? 0 हो रही है। ठीक है, अब 0 हो रही है तो यहाँ पर हमारे पास में जो रैंक है वो 3 नहीं होगी, लेकिन हम इसको कह नहीं सकते कि 3 नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में और भी सब माइनस बच्चे हैं 3x3 के। तो हम क्या करेंगे, उन बाकियों को भी कैलकुलेट करके देखेंगे, अगर हो सकता है कि उनमें से किसी एक की वैल्यू नॉन जीरो हो। ठीक है, तो चलिए दूसरे को कैलकुलेट करते हैं। हमने ये वाला 3 ले लिया, अब हम पीछे वाले ये वाला जो है इनको 3 को कैलकुलेट कर देखते हैं। 2 0 1 2 1 3 4 2 6 2 6 1 जा 6 3 2 जा अगेन 6, -0 0 है वो पूरे टर्म को क्या कर देगा? 0 कर देगा, तो उसे नहीं लिखता है। +1, इसको स्क्वायर करेंगे तो 2 × 2 इज 4 एंड 4 1 जा अगेन 4। अब यहाँ पर देखो 6 - 6 अगेन 0 हो रहा है, 4 - 4 इज अगेन 0 हो रहा है, तो ये भी पूरा क्या टर्म हो रही है हमारे पास में? 0 हो रही है, तो ये भी हमारे पास में 0 है। अब हम क्या करते हैं, और कोई सा भी अगर हमारे पास में यहाँ पर 3x3 का माइनर होता है तो उसको भी कैलकुलेट करते हैं। एक काम करते हैं, ये वाली और ये वाली, इन 3 रो को, सॉरी इन 3 कॉलम्स को ले लेते हैं। ठीक है, ये क्या है हमारे पास में? 1 2 1 1 2 3 एंड 2 4 6, इसको कैलकुलेट कर देखते हैं। ये 1 6 2 जा इज 12, 4 3 जा इज अगेन 12। ठीक है, नाउ माइनस का 2, 6 1 जा इज 6, 3 2 जा इज अगेन 6, प्लस 1, यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो 4 1 जा इज 4 एंड 2 2 जा इज अगेन 4। तो अब यहाँ पर देखो ये 0 हो रहा है, ये 0 हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है। अगेन ये वाला जो हमारे पास माइनर है इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 0 आ रही है। अब यहाँ पर हम एक और 3x3 का माइनर चेक कर देख लेते हैं, वो हम कैसा होएगा। इसको देखो हमने ये वाला ले लिया, इसको ले लिया। अब हम एक काम करते हैं, इसको हाइड कर देते हैं, ये वाला, ये वाली और ये वाली, इन 3 कॉलम्स को लेकर देखते हैं। ठीक है, कौन सा? 1 0 1 1 1 3 2 2 6, ये 1 6 1 जा इज 6, 3 2 जा इज 6, देन -0, अगेन वो पूरे टर्म को 0 कर देगा, तो +1, 2 1 जा इज 2 एंड 2 1 जा इज 2 अगेन 2, ये 0 हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास में जितने भी 3x3 के माइनर्स हैं उन सबकी वैल्यू कितनी आ रही है? 0 आ रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास में अगेन रैंक क्या होगी? देखो जो भी हमारे पास में रैंक होगी, therefore रैंक इज लेस देन 3। ठीक है, रैंक जो होगी वो हमारे पास में 3 से छोटी होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब 2x2 के माइनर्स को चेक करते हैं। अब 2x2 के भी हमारे पास में यहाँ पर बहुत सारे माइनर होंगे, ये ले सकते हैं, ये वाला ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, बहुत सारे यहाँ पर 2x2 के सब माइनर्स है। तो हम क्या करते हैं, उनको चेक कर देखते हैं, हो सकता है उनमें से किसी की वैल्यू नॉन जीरो हो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये वाले को ले लेते हैं, 1 2 1 2। ठीक है, ये 1, इसको स्क्वायर करेंगे तो 2 -2 एंड 1, तो ये हमारे पास में 2 एंड ये 2, ये भी हमारे पास में क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। अब यहाँ पर हम ऐसा कोई सा देखते हैं जिसकी वैल्यू नॉन जीरो आ रही है क्या? काम करते हैं, ये वाला लेकर देखते हैं, 2 0 2 एंड 1, तो ये हमारे पास में 2 होगा, इसको स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 1, देन माइनस का 0, इसको स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 2, तो ये 2 1 जा इज 2 एंड -0
दैट इज 2। तो यहाँ पर हमारे पास में ये 0 के बराबर में नहीं आ रहा है, तो ये वाला जो हमारे पास में 2 क्रॉस 2 का माइनर है, इसकी जो हम वैल्यू आ रही है वो नॉन जीरो आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अभी आपको क्या बोला था कि अगर हमारे पास में जितने भी यहाँ पर सब माइनर्स, अगर किसी एक की भी वैल्यू अगर नॉन जीरो आती है तो हम उसका रैंक उसको लिख देंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर हमारे पास में ये वाला हमने 2 क्रॉस 2 का माइनर चेक करा था, यहाँ पर वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है, नॉन जीरो आ रही है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर एक भी वैल्यू अगर हमारे पास में रैंक आ जाएगी नॉन जीरो तो वो हमारे पास में रैंक निकल कर आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास में रैंक क्या आ गई, 2 आ गई। क्यों आ गई, क्योंकि ये हमारे पास में 2 क्रॉस 2 का माइनर है। ठीक है, क्लियर है, आई होप समझ में आया होगा कैसे माइनर मेथड से रैंक को फाइंड कर रहे हैं, उसको भी नोट डाउन कर लो। नाउ तो आज की वीडियो में हमने मैट्रिक्स में रैंक को कैसे फाइंड करते हैं माइनर मेथड से, इसको सीखा और उसके बेसिस पर कुछ एग्जांपल्स को भी सॉल्व किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड मेथड को स्टडी करेंगे, दैट इज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, कि हम उससे कैसे रैंक को फाइंड करते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।